हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जो कि आपका एलटी लेक्चरर, इधर आप उत्तराखंड की भर रहे हो, DSSB, NVS, KVS, TGT PGT फ्रॉम एनीवेयर, यूपी TGT, यूपी PGT, सभी जगह आपका क्या आएगा, काम आएगा। उससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक विच इज ग्रुप, कि आखिरकार ये ग्रुप होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ना पसंद करेंगे, ये है बाइनरी ऑपरेशन होना सेट। जैसा कि सेट आप लोग पढ़ चुके हैं, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। 11th क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था। कलेक्शन जब हम लेते हैं किसी भी चीज का तो उसे क्या कहते थे हम, सेट। तो ये जो सेट बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि दो नंबरों के बीच में या दो चीजों के बीच में लगने वाला ऑपरेशन, जो कि देखिए कौन कौन सा, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, क्या माइनस नहीं है क्या बाइनरी ऑपरेशन? क्या डिवाइड नहीं है बाइनरी ऑपरेशन? क्या वो नहीं लग रहा है दोनों उसमें? वो भी लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए वो फॉलो आउट हो। मतलब अगर हम सपोज अगर मैंने कहा आपसे, अगर मैं 1 और 2 ले रही हूँ, 1 और 2 ले रही हूँ, और मैंने कहा नेचुरल नंबर से मैंने उठाया हुआ है, नेचुरल नंबर के सेट से, तो क्या 1 - 2 दैट इज -1 क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को? नहीं करेगा ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन के इस रूल को नेचुरल नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि यहीं पे अगर मैं ऐसा ना लेके एडिशन लेती, तो एडिशन लेने पे मेरा क्या हो जाता बताइए, 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3। 3 बिलोंग करता है बिल्कुल नेचुरल नंबर को, यस करता है। तो इससे मुझे पता चलता है क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। सिमिलरली 1 × 2 क्या आता है, 2, और 2 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। लेकिन 1/2 दैट इज 0.5, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। तो इससे मुझे प्रूफ हो जाती है ये बात यहाँ पर को, नेचुरल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन और ईदर क्या डिवीजन फॉलो आउट नहीं कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको बताऊं तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक तरीके का बाइनरी ऑपरेशन को हम ये ओ तो ऑपरेशन के लिए हम जनरेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी। नॉन एम्प्टी का मतलब भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेट है 5 का मतलब क्या है। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बताइए किसी ऐसे महीने का नाम बताइए जिसमें 35 दिन होते हैं। कोई ऐसा महीना एग्जिस्ट करता है जिसमें 35 दिन होते हैं? तो क्या हो जाएगा, नल सेट 5। तो क्या ये ग्रुप है? नहीं। यही मैं ऐसा कहती, कोई ऐसा महीना बताइए जिसमें 31 दिन होते हैं, तो क्या उसका सेट बन सकता था? भाई बिल्कुल बन सकता था। जनवरी उसमें आ जाएगा, मार्च उसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? इस तरीके से जितने भी ऐसे महीने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, वो सारे के सारे महीने इसमें आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। इसके बाद है अगर सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में हम कहें, एक बार देखिएगा, जी क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए G क्रॉस G, यानी कि जी से जी में, और जहां पर को वेयर द इमेज ऑफ A, B क्या है, एलिमेंट्स है, ऑफ G क्रॉस G अंडर O, AB इज डिनोटेड बाई A ऑफ B। यानी कि ये O जो लगाया है ये क्या है, ऑपरेशन है भाई, बाइनरी ऑपरेशन। A और B 2 नंबर है, यानी कि बेसिकली 2 नंबर के बीच में लगने वाला ऑपरेशन ही क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसको हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होना सेट। किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन ये बताता है हाउ टू कंबाइन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेट टू गेट यूनिक एलिमेंट। किसी सेट के 2 एलिमेंट को ऐसे कैसे जोड़े कि एक तीसरा एलिमेंट मिल जाए जो भी उसी सेट के अंदर हो। जैसे कि ले लेते हैं भाई सबसे प्यारा अपना सबसे छोटा भाई, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं आपकी, काउंटिंग नंबर्स है ना, 1 से शुरू अनंत पे खत्म। तो अगर मैंने लिया 1 और मैंने लिया 2, 1 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और 2 भी बिलोंग करता है नेचुरल को, तो 1 धन 2 यानी कि 3 भी क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये मैंने क्या लगाया इनमें, ये प्लस क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। ये एक क्या है, A, 2 क्या है, B, और O क्या था, प्लस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर कोई इसने एक बात दी है, मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि माइनस और डिवाइड के लिए नेचुरल नंबर काम नहीं करता। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ हम आगे देखते हैं। अब ये है आपका जेड आपको पता होगा नेचुरल नंबर का बड़ा भैया। एक हल्की सी मैं आपको वो लेआउट आपको मैं हल्का सा दे दूं जरा सा। सबसे हमारा छोटा भैया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू अनंत पे खत्म। इसका बड़ा भाई होल नंबर, सबसे छोटा ये प्राकृतिक था ये वाला, इसके बाद ये होल नंबर,
पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू अनंत पे खत्म, यानी कि सबसे छोटे भैया में 0 जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है हमारा होल नंबर। इसके बाद इसका बड़ा भाई जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये है पूर्णांक Z, इंटीजर। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, परिमेय संख्याओं की, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आएंगे, देखिए परिमेय और अपरिमेय एक हिस्सा है किसका, रियल नंबर का, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आप लोग समझते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और इनसे बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आप लोग समझते हैं सबसे बड़ा भाई, ठीक है, सी, दैट इज सम्मिश्र संख्याएं। अब मेरा ये बताने का आप लोगों को मोटिव क्या था, अभी जरा हल्का सा हम देखेंगे। देखिए जरा सबसे छोटा था हमारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मैंने आपसे कहा कि प्लस देखिए 1 और 2 में ऑपरेट करवाइए, ए और बी में ऑपरेट करवाइए, और देखिए जो आपका नया आउटकम आता है, जो नया माना वो आउटकम आता है सी, क्या वो बिलोंग करता है या नहीं करता है ग्रुप को। तो अगर मैंने 1 उठाया है नेचुरल नंबर से, 2 उठाया है नेचुरल नंबर से, मैंने कहा 1 धन 2 यानी कि 3 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी कि ये ग्रुप एडिशन के रूप में क्या कर रहा है, क्या करेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप लोगों को ये बनाएगा नहीं बनाएगा अभी पता चलेगा प्राकृतिक संख्याओं का, इसके लिए अभी आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही मैं अगर क्या लेती, मैं इंटीजर्स का लेती, इंटीजर्स मतलब मैंने -1 लिया और 3 लिया, तो -1 धन 3 आ गया 2, क्या ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, भाई बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये तो क्या होता है, एक -1 धन 3 2 बिलोंग कर रहा है, सॉरी नेचुरल नंबर को नहीं, ये बात कर रही थी मैं इंटीजर की, मैंने कहा -1 बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, यानी कि पूर्णांक को, और 3 भी बिलोंग कर रहा है आपका पूर्णांक को, तो -1 धन 3 2 भी बिलोंग करेगा पूर्णांक को, यानी कि ये तो एक ग्रुप बनाता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें, जब ए को बी के साथ ऑपरेट कराने में और बी को ए के साथ ऑपरेट कराने में दोनों में वैल्यूज क्या है, सेम, यानी कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चाहे 1 में 2 जोड़ो या 2 में 1 जोड़ो, बात सेम ही आएगी, यानी कि 3 भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, माना 1, 2 दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसी के बाद मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, 1, 2 दोनों पूर्णांक है, तो 1 × 2 यानी कि 1 × 2 यानी कि 2, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, Z को, तो यानी कि ये इसमें भी क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, इसमें भी ग्रुप, अभी छोड़िए बाइनरी ऑपरेशन, इसके लिए भी फॉलो करेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हूँ। अब मैंने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे तो A × B बराबर आना चाहिए B × A के लिए, जो कि इसमें हुआ था, और अगर हम एडिशन के लिए देखेंगे तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, A + B आना चाहिए B + A के बराबर, जो कि हमने इसमें देखा था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी तक ग्रुप से आपने 2 नंबर लिए, तो आपने क्या बना दिया था उसे कम्यूटेटिव। अब आप क्या ले रहे हैं, 3 नंबर ले रहे हैं आप, A, B और C, माना A, B, C 3 नंबर है जो कि G को बिलोंग करते हैं। तो इसमें अगर मैं ऑपरेट कराऊंगी A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर क्या आना चाहिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के, ठीक है। जहां पे A, B, C तीनों किसको बिलोंग करेंगे, G को, यानी कि 1 अगर मैं ऑपरेशन ले लूं प्लस 1 धन 2 धन 3, यानी कि ये बराबर आना चाहिए 1 + 2 + 3 के, जो कि होता है आप लोगों को पता है 6, और जो भी बिलोंग करेगा जी को, माना ये जी, माना ये सेट कौन सा था, ये जो सेट चल रहा है ABC, ये जो ग्रुप है ये रियल नंबर का सेट है भाई, माना, तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, आगे है थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन के टाइप में आपको बता रही हूँ, भी जो बता रही हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब से नाम से समझ में आ रहा हो, बट बांटना, जिसमें बट जाए, कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ए को मैं ऑपरेट करा रही हूँ B और C के साथ, यानी कि A को मैं ऑपरेट करवा रही हूँ B धन C के साथ, और ऑपरेशन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो ये किसके बराबर आएगा, AB धन AC के बराबर, इस तरीके से,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो एक चीज याद रखिएगा, आइडेंटिटी से मतलब समझ जाना है जहां पे प्लस के बारे में बात हो रही है, जहां पे प्लस के बारे में बात हो रही है वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होता है, 0। ठीक है, जहां पे प्लस के बारे में बात हो रही है आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होता है, 0। और जहां पे मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है वहां पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। कहने का मतलब क्या है यार, हमें तो बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप। मतलब देखना, अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, -2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -2 में ऐसा क्या करें कि क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। तो -2 में क्या जोड़ेंगे, 2, हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए। और इसी तरीके से अगर मुझे -2 का क्या चाहिए था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मैं -2 में ऐसा क्या करूं, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए, 1/-2 से मल्टीप्लाई करूंगी। समझ में आया। तो ये इसका क्या हो गया, 1/-2 इसका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और ये क्या था, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का मतलब ये होता है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इनवर्स बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1। कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए, किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड कर किया जाए कि क्या बन जाए, वो 0 बन जाए, आइडेंटिटी बना दे। मतलब उसके जैसा ही सेम लेकिन विपरीत, -3। समझ में आया। 3 में से 3 घटाऊंगी तो क्या बन जाएगा, 0। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। एडिशन के लिए फॉलो करेगा। इसी तरीके से अगर 31 का मैं देखूं, तो 31 का अगर मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना हो, या फिर मैं कहूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, 31 का आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा, 1 ही होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होगा। इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/31। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हो। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक इजी फॉर्मेशन आपको ये बता देती हूँ कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। A composition O in a set G is said to be admit of an identity if there exists an element E belong to G such that A of E is equal to A। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उसमें अगर आप कुछ जोड़ दो या उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ए में मैं कुछ जोड़ दूं, खुद सोचिए, 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 1 ही रहे, 0 जोड़ूंगी ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के लिए देखनी हो, तो 1/2 में मैं ऐसा क्या ऑपरेट करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 1/2 ही रहे, क्या हो जाएगा, 1। तो आई होप अब आपको चीजें समझ आई हो कि ये क्या था, मल्टीप्लीकेटिव के लिए 1 और एडिटिव के लिए 0। ठीक है, अब देखते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब आपको पता ही होगा, 5 नहीं होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन जिसमें लगे हों उसको एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। दस इफ G इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर G नॉन एम्प्टी सेट है, O उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, तो G ऑफ O को एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे कब, देखिए नेचुरल नंबर किसके लिए है, एडिशन के लिए, इंटीजर किसके लिए है, एडिशन के लिए, इंटीजर सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो कर रहा है, रियल नंबर एडिशन के लिए भी फॉलो कर रहा है और सब्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो कर रहा है। आप जरा हल्का सा देखते हैं यार, ये नेचुरल नंबर को क्या दुख है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए क्यों नहीं कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करना चाहिए था। जरा देख लेते हैं भाई, नेचुरल नंबर तो समझते हैं ना आप लोग, नेचुरल नंबर क्या थे, 1 से शुरू और अनंत पे खत्म। तो यानी कि देखिए, 1 में मैं 2 जोड़ूंगी तो ये क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, अब मेरी मतलब ध्यान से सुनना, अब पहले हम बात कर एडिशन के लिए देख रहे थे हम, ये हमने एडिशन के लिए देखा। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर देखते हैं एक बार, है मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर देखेंगे तो देखिए, मैंने अगर कहा 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, करता है 1 बिलोंग बिल्कुल नेचुरल नंबर को। हम बात कर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर को मैंने बात करी थी नेचुरल नंबर के लिए, एडिशन के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए। 1 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जनरली बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी कि 3 का मुझे इनवर्स निकालना हो तो 3 का इनवर्स क्या आएगा भाई, 1 का इनवर्स तो 1 ही आएगा। 3 का इनवर्स क्या आएगा, 1/3। क्या 1/3 एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में, 1/3 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है भाई,
तो यानी कि क्योंकि ये इसमें नहीं होता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव उसमें कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। कौन? नेचुरल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। और इंटीजर तो माइनस के लिए भी करता है, जैसे 1 - 2 कर दिया मैंने, क्या आ गया? -1। -1 भी बिलोंग करता है इंटीजर को। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। अब देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहला ग्रुपॉइड क्या होता है। देखिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने पढ़ा। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी नॉन एम्प्टी सेट में जब हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवा रहे होते हैं, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ग्रुपॉइड की। एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O इज कॉल्ड ग्रुपॉइड और क्वासी ग्रुप। ग्रुपॉइड को क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। कब? जब G क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब क्या है? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A बिलोंग कर रहा है G को, B बिलोंग कर रहा है G को, तो A को ऑपरेट कराएंगे B के साथ, ये भी बिलोंग करना चाहिए G को। ये क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर कोई, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो क्या होता है? ग्रुपॉइड होता है। क्या होता है? ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड भी इसको कहते हैं या फिर क्वासी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? n, यानी कि n एडिशन के साथ, नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्या बनाता है? ग्रुपॉइड फॉर्मेशन करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है? एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G, O इज कॉल्ड इन सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप भी इसे बोलते हैं। इफ द बाइनरी ऑपरेशन O सेटिस्फाई द क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखिए भाई यही सेम चीज। सबसे पहला अगर वो क्लोजर हो रहा था, अगर कोई क्लोजर हो रहा था तो ग्रुपॉइड था। ग्रुपॉइड के साथ साथ उसे क्वासी भी कह सकते थे। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर क्लोजर भैया के साथ साथ एसोसिएटिव जी को भी हम फॉलो कर रहे हो। दो चीजें हैं, क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव को भी अगर फॉलो कर रहा है तो इसे क्या कह देंगे? सेमी। सेमी का मतलब आप समझते होंगे, आधा। अभी भी आधा अधूरा ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप भैया जो हमारे होते हैं वो 4 ही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो 4 का आधा कितना हुआ? 2। जो 2 फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा? सेमी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हो। इसके बाद बात करते हैं थर्ड चीज पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद आते हैं मोनोइड। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मोनो भैया ईद मना रहे हैं। ठीक है, मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्लोजर और, देखिए क्लोजर और एसोसिएटिव तो उसमें प्रॉपर्टी होगी, साथ में आइडेंटिटी भी होल्ड ऑन करती है। आइडेंटिटी भी उसमें होती है। आइडेंटिटी का मतलब तो आप समझते हैं, ए को अगर मैं ई के साथ ऑपरेट कराऊं मुझे ए ही मिलना चाहिए। 2 कंडीशन है। 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ तो क्या रहेगा? 2 ही, यानी कि मल्टीप्लिकेशन केस में 1 होना चाहिए इसमें, और 2 में अगर मैं 0 प्लस कर दूं तो कितना आएगा? 2। और एडिशन के केस में क्या होना चाहिए? 0। तो एडिशन के केस में 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 क्या होता है? आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी होल्ड ऑन कर रहा है तो वो मोनोइड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अब मैं लास्ट आपको बता देती हूँ कि वो ग्रुप कब कहलाता है। ठीक है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि किसी बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो आउट करता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या था? जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस थे, अगर वो फॉलो अप करता है तो उसे क्या कहते थे हम? बताइए। उसे हम कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। और देखिए अब ग्रुप बता देती हूँ मैं आपको सीधे, ग्रुप क्या होता है, जो कितनी प्रॉपर्टीज होल्ड ऑन करता है। देखिए ग्रुप क्या होता है? क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी और प्लस इनवर्स, इसमें होल्ड करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हूँ। मैं अब आपको लास्ट में एक शॉर्ट टर्म आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समअप हो जाएं, और आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए ये मैं इसमें एक चीज़ लिख रही हूँ, ये फिगर अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। सबसे पहला, अगर खाली क्लोजर होता है, खाली क्लोजर होता था तो उसे कौन सा ग्रुप बोलते थे? सोचिए जल्दी से, मैं तब तक लिख रही हूँ। क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, और इसमें ये दोनों तो है ही हैं, साथ में आइडेंटिटी, और इसमें
क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगी, इसके साथ साथ लास्ट इनवर्स भी होगा। क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स, इसे क्या कहेंगे? तो देखिए मैं बता रही हूं, इसे आप कहेंगे ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए ये क्या था, 1 2 3 4, चौथे का आधा 2, इसे क्या कहेंगे हम? सेमी ग्रुप। मजेदार बात ये, इसको सेमी के साथ साथ डेमी भी कहते हैं, सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। ठीक है, थर्ड वाला जो आपका है, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसे क्या कहते हैं आप? मोनोइड। ठीक है, और अगर क्लोजर है तो क्लोजर वाले को हम क्या कहते हैं? क्वासी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड। ठीक है, आई होप यहां तक आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर राइट हो रही हो। ठीक है, अब देखिए तो मैंने क्या बताया, ग्रुप किसको कहते हैं? अगर क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, इनवर्स भी हो और आइडेंटिटी भी हो, तो इसे क्या कह देंगे हम? ग्रुप। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर चारों चीजें फॉलो कर रही है तो क्या हो जाएगी? ग्रुप। जैसे नेचुरल नंबर एडिशन में मैंने अभी आपको दिखाया है ना कि वो क्या वो ग्रुप है या नहीं है? ये आप जरा सोच के मुझे बताएंगे कि वो क्या एडिशन के लिए ग्रुप फॉलो करता है क्या? ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? देखिए एबिलियन ग्रुप क्या होता है? एबिलियन ग्रुप ये होता है जिसमें क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस मोनोइड प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स, और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, कम्यूटेटिव। ठीक है, और अगर आप में से किसी को भी पता है कि बताइए नेचुरल नंबर ग्रुप बनाता नहीं बनाता, तो मेरे को कमेंट करके बताइए। आप लोग अभी बिल्कुल कमेंट करिए, कमेंट सेशन में भरा हुआ दिखना चाहिए एकदम, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग कितने होशियार हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए? होल्ड ऑन करनी चाहिए। मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, ए ऑफ बी, अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में, बी बिलोंग कर रहा है जी में, ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए ऑफ बी ऑफ सी बराबर होना चाहिए ए ऑफ बी ऑफ सी के, ये क्या है? एसोसिएटिव। जहां पे कि ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं जी को। तीसरा आइडेंटिटी, ए को ऑपरेट कराने के साथ ई में ए मिलना चाहिए। ठीक है, जहां पे ए बिलोंग करेगा जी को, ये आइडेंटिटी है। इसके बाद है इनवर्स। इनवर्स क्या है? ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट कराने के बाद आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ए और ए इनवर्स दोनों ही बिलोंग करेंगे हमारे जी को। और लास्ट है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिविटी आपकी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है ए ऑफ बी बराबर होना चाहिए बी ऑफ ए के। एग्जाम्पल 1 + 2 बराबर होता है 2 + 1 के, जहां पे 1, 2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी को, तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें और इसमें क्लोजर में अंतर क्या है कि ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है तो ए को बी के साथ ऑपरेट कराने के बाद वो जो नई क्वांटिटी निकल के आएगी वो भी बिलोंग करनी चाहिए हमारी किसको? जी को। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया हो, ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो इससे अपार्ट फ्रॉम दिस राइट नाउ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी जिससे पेपर में भर भर के क्वेश्चन आया। देखिए मैं सीधे एक बात कर रही हूँ कि हम सीधे पेपर डिस्कस कर रहे हैं अब। ठीक है, और पेपर में जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं हल्का हल्का आपको बता के उसी के थ्रू आपको क्या कराना शुरू कर दूंगी? क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगी, और मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा पढ़ाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आप क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। सबसे पहला पेपर हमारे पास है यूपीटीजीटी मैथ्स। यूपीटीजीटी मैथ्स से हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी में देखिए इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन इसमें ये आया हुआ है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज। नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं हमें साइक्लिक ग्रुप के, और ऑर्डर कितना है इसका? 10। तो एक चीज देखिएगा, बिल्कुल इसमें घबराइएगा मत, और मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ कि इसको हम निकालेंगे कैसे आखिरकार। तो जरा ध्यान से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये लीजिए, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर कितना है भाई इसका? 10। हमें क्या निकालना है? जनरेटर। दो तरीके हैं, एक तरीका तो पुरानी वाली मेथड, कैसा? A² A³ A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये आपको दिया गया है और आपको बताना है साइक्लिक जनरेटर के बारे में। साइक्लिक जनरेटर का जरा हम मतलब समझते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है?
वही घूम फिर के वहीं आ जाना, जहाँ से शुरू हो वहीं आ जाओ, ठीक है। कैसे जनरेट हो रहा है अब देखिए, तो हमसे क्या पूछा है 10 का, तो हम सिर्फ ये, हमको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि अगर यार देखते हैं क्या, बताइए मुझे एक बात बताइए, अब आप देखते जाएंगे क्या, अब देखते जाएंगे जैसे इसकी पावर्स को देखते जाएंगे, पहला 10 है और दूसरा 1 है, 10 डिवाइड कर रहा है 1 को, क्या 1 पूरी पूरी बार डिवाइड कर दे रहा है 10 को? नहीं। अब देखते हैं 10/2, ऐसी इसी तरीके से मैं सारे लिख दे रही हूँ, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, और मेरे करने से पहले आप लोग करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कमेंट सेशन में, ठीक है। देखिए तो 2 5 जा 10, अब देखिए ये पूरी बार नहीं जा रहा है, ये पूरी बार नहीं जा रहा है, ये पूरी बार जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, और भाई ये एक मेथड तो भाई ये हो गई। अब दूसरी मेथड देखते हैं, दूसरी मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले नंबर लीजिए 10, फिर मैं आपको दोनों का सम अप करके आंसर बताऊंगी। हमने क्या लिया 10, तो मुझे एक बात बताइए 10 जो है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कितने, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो कर दीजिए भाई अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा 2, तो यानी कि कितने आ गए 2 और 5, तो 2,5 इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपके माना ये नंबर ए है, माना ये नंबर ए इंटू, अगर ए के मुझे साइक्लिक जनरेटर निकालना है, ए का साइक्लिक जनरेटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी ए इंटू 1 - 1/P1। P1 का मतलब क्या है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे 1 - P2 अप टू सो ऑन, जितने भी इसमें होंगे 1 - P/n। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। देखते हैं क्या, हमें 10 का निकालना था, तो 10 इंटू भाई पहला कितना था 2, तो 1 - 1/2, दूसरा क्या है 1 - 1/5, खत्म हो गया भाई, इतने हमारे पास। 10 इंटू 1/2 4/5, तो 2 5 10, 2 5 10 कैंसिल, यानी कि कितने आगे देखिए 4। हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ साइक्लिक जनरेटर कितना है भाई इसमें 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा। अब जरा यहाँ देखिए, तो भाई यहाँ देखिए, हमें यहाँ देखना था पूरी पूरी बार डिवाइड होने से कोई मतलब नहीं था, हमें ये देखना था कि GCD 1 होना चाहिए, यानी कि अब देखिए जरा, क्या 10 से 4 को भाई कट सकता है, ये तो कट सकता है, ये तो पूरी बार कट गया, ये कट गया, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो बच कितने गए भाई 1, जो नहीं कट सकता 2, ठीक है 3, और चौथा क्या है हमारे पास 4, यानी कि ये आपके क्या आ गए साइक्लिक जनरेटर। आई होप आपको समझ में आया हो। ये क्लासिकल मेथड थी और ये हमारी मेथड थी, और ये सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था साइक्लिक जनरेटर का ये। ठीक है, साइक्लिक जनरेटर मैंने बताना आज जरूरी इसलिए समझा क्योंकि मैंने कहा देखिए बार बार पेपर में इससे क्वेश्चन इतने बार आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो मैं हर वो पेपर पकड़ रही हूँ, अभी राइट नाउ मैं हर वो पेपर पकड़ रही हूँ जहां से मुझे लग रहा है कि साइक्लिक जनरेटर से ही क्वेश्चन लगातार क्या है बना है। ठीक है, पेपर नंबर 2 LT 2022 जो अभी हुआ है रिसेंट, इसमें आया साइक्लिक जनरेटर का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ग्रुप थ्योरी से। ये क्या पूछ रहा है, द जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप G = A, लिख लेते हैं हम, G = A² A³ A4 A5 A6, ये इसके जो जनरेटर होंगे वो क्या होंगे देख लेते हैं भाई। तो अब देखिए एक मेथड से तो मैं आपको बताऊंगी, दूसरी मेथड से करना आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेशन में करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा इजी मेथड आपकी ये है, शॉर्ट ट्रिक ही पेपर में अपनाइए, क्योंकि हमें भाई पेपर निकालना है, हमें वहाँ IAS ऑफिसर बनना है या फिर हमें कोई महान तो बनना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए A² A³ A4 A5 A6, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यार इसमें कहाँ तक है 6 तक, हमें निकालना कितना है 6 तक। अब देखिए सबसे पहले एक बार इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। द जनरेटर ऑफ अ ग्रुप इतना, इस ग्रुप के जनरेटर कौन कौन से, अब ऑप्शन देख लीजिए, एक ऑप्शन ये दिए गए हैं आपको, छोड़िए आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि किन दोनों का GCD 1 है, किन दो चीजों का GCD क्या है 1 है। ठीक है, अब भाई ये GCD 1 है मैम क्या बोल रहे हो, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। GCD कहने का मतलब ये है, अरे भाई 1,6 क्या ये आपस में क्या 1 6 को डिवाइड कर देता है, 2,6 जिसे मैं करके दिखाती हूँ, 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6, क्या इनका GCD 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। भाई ये तो पूरी बार डिवाइड हो गया, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो बच कौन गए, एक या ले भैया और एक या ले भैया,
यानी कि a और 5, यानी कि कौन है a और a की पावर 5 क्या है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल चीज अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ग्रुप थ्योरी से ही तो मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। अ रिंग आर प्लस डॉट, यानी कि आपको साफ दिख रहा है क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, एक बुलियन रिंग है। बुलियन रिंग कब होती है, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी रिंग बुलियन रिंग तब होती है जब ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देती हूँ इसमें, और आप कमेंट करके भी बताते रहिए इसके साथ साथ कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए, अरे भाई एक बात बताओ, ए स्क्वायर बराबर अगर ए है, अब आधे बच्चे बहुत मजे में आएंगे। किस तरीके से मजे में आएंगे देखना, वो क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए है तो भाई ए से ए को काट देते हैं, ए बराबर 1 और 1 का मतलब हो गया आइडेंटिटी, आधे इसको भी लगा देंगे। तो ये नहीं होता है, इसकी एक्चुअल कंडीशन ये है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो। तो ये तो था हमारा एलटी का, एलटी के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मैं हर वो पेपर यहाँ पर अभी फिलहाल खोल रही हूँ जिससे मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने नोट डाउन करा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको ना इधर उधर की बातें गोल घुमा के नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे आपको क्वेश्चन से ही अवगत करा रही हूँ और डायरेक्ट मैं आपको पेपर्स में ले जा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें बिल्कुल एकदम से ही क्लियर हो रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मुद्दा यही है कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो। ठीक है, कुछ पेपर्स और हैं हमारे पास, उन पेपर्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, यानी कि इस बार नेट में आया क्वेश्चन, तो CSIR नेट में, CSIR नेट का पेपर है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं ग्रुप थ्योरी से। तो देखिए ग्रुप थ्योरी से आए हुए क्वेश्चंस के मैं जो क्वेश्चन आए हैं उसको बता देती हूँ आपको। एक तो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ये वाले क्वेश्चन भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। द जनरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। ये क्वेश्चन इतनी जगह आया है, आपका वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम था वहां भी आया था, आपका एलटी का एग्जाम था वहां भी आया था, टीजीटी में भी आया हुआ है, मैथ्स में पीजीटी में भी आया हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपको बाद में बताऊंगी, अभी भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये बता दे रही हूँ कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साइक्लिक जनरेटर क्या है। देखिए पहली बात, साइक्लिक जनरेटर का मतलब ये होता है जिनको ऑपरेट करके या जिनको आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो, उस ग्रुप के सारे मेंबर आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए यार 1 को मैं किसी भी तरीके से ऑपरेट करूँ, क्या मुझे ओमेगा को कोई भी मेंबर मिलने वाला है? सिर्फ एक मेंबर मिलेगा, कौन सा? ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है बस, इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ, ओमेगा की पावर 1, अब ओमेगा को चेक करते हैं। ओमेगा की पावर 1 बराबर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कुछ नहीं होता भाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1। तीनों मेंबर्स आगे नहीं आ गए, यानी कि ये इसका एक साइक्लिक जनरेटर है। तो भाई ओमेगा भैया तो बिल्कुल है हमारे साइक्लिक जनरेटर, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब जरा ओमेगा स्क्वायर देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 दैट इज ओमेगा की पावर 4। भाई ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मतलब हुआ 1, ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा डेट इज ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 क्या आ गई भाई, ओमेगा। इसके बाद है ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, यानी कि ओमेगा की पावर 6। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती क्या, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट एकदम, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आया था, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा आया, यहाँ 1 आया, यानी कि ये भी इसका एक जनरेटर है। तो क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका एक साइक्लिक जनरेटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ। देखिए नॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवाऊंगी, पहले हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, ये जो एच, पहले आपको सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगी। हम क्या कर रहे हैं, अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, जी का सब ग्रुप क्या है एच, ठीक है, जी क्या है ग्रुप है, उसका सब ग्रुप क्या है एच। तो अगर हम उस एक्स के साथ मतलब एक मेंबर इंक्लूड कराते हैं, उसमें एक्स एलिमेंट एक इंक्लूड कराते हैं, उसका इनवर्स भी लेते हैं और वो किसके बराबर आता है, उसी के बराबर, एच के बराबर, यानी कि उसका सब ग्रुप के बराबर, तो इसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वो भी मैं आपको पूरी कराऊंगी। अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे, ये CSIR का पेपर है भाई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हो। अभी देखिए मैंने जो आपको चीज बताई उससे रिलेटेड एक चीज, इससे रिलेटेड मैं आपको एक पिद्दी सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आपको हंसी भी आएगी। बहुत सारे बच्चे इसमें भी घबरा जाते हैं। देखिए बिल्कुल घबराइए मत, थोड़ा सा समझिए। इफ एक्स वाई आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, एक्स वाई क्या है, ग्रुप के जी के एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ वाई बराबर 3 है, और आपसे पूछा है ओ एक्स वाई एक्स इनवर्स क्या होगा। अरे भाई एक बार जरा ध्यान से देखो, जरा एक बार वैसे भी समझो ना, मैथमेटिकली ट्रिकली समझो एक बार जरा।
यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे x इनवर्स दिया, भाई x से x इनवर्स कट जाएगा, खाली y नहीं बच जाएगा। थोड़ा सा समझो, x मतलब एक ट्रिक के तरीके से भी हम समझ सकते हैं। x से x इनवर्स कट गया, क्या बच गया y। तो ऑर्डर ऑफ y तो हमें 3 दिया है, तो आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इफ h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, h क्या है, किसी फाइनाइट ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है, ओ ऑर्डर ऑफ g अपॉन h। देखिए पहले इनिशियली किसी को भी चीजें नहीं आती थी, मैंने भी बहुत सारी चीजें थी, मैं भी अडॉप्ट कर रही हूँ, चीजें सीख रही हूँ। तो आई होप कि आप भी शॉर्ट ट्रिक अडॉप्ट करें और सीखें। जैसे कि ऑर्डर ऑफ g अपॉन h, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। आपसे g अपॉन h पूछा है, ऑर्डर ऑफ g अपॉन h आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ g आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ h आपको निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन h क्या दिया है आपको 3, ऑर्डर ऑफ g क्या है 12, ऑर्डर ऑफ h आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 4। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हो। ये इसका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये रिंग वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें है, मैं पहले पूरा आपको रिंग पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पे वो भी करा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हो। अब ये एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बता देती हूँ आपको। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, देखिए पूरा पहले कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो, तभी तो हम कर पाएंगे ना। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 इन द ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 क्या है, एडिशन मॉड्यूलो है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो कितना था हमारा 6 और 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पहले मेरे साथ कमेंट करके बताओ, है क्या एडिशन, एडिशन मॉड्यूलो है। देखिए, और एडिशन मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है भाई, प्लस करना है 1 2 3 4 5। और देखिए मैं आपको बाद में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कुछ जिनको आता होगा वो भी समझ जाएंगे, थोड़ा सा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगी। देखिए 1 को अगर हम 5 के साथ इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब देखिए क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होता है 0 2 3 4 5 0 1 3 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको निकालना था, ये था एडिशन मॉड्यूलो 6 का। ठीक है, कंपोजिशन टेबल है, और आपको ये बताना है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट 4 का, ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट 4 का। ये एक इजी सी एक मस्त बहुत थ्योरम है कि a की पावर n बराबर e, वो छोटा सा छोटा इंटीजर जो इसको क्या बना दे, आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करा दे, वो छोटे से छोटा इंटीजर जो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करा दे, वो इसका क्या होता है ऑर्डर। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए तो जरा 4 को हमने इतनी सारी जगह ऑपरेट किया है, ऐसी कौन सी जगह है, ध्यान से देखिएगा। 4 को हम यार हमने 4 को तो बहुत सारी बड़ी सारी जगह ऐड किया हुआ है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई इसने क्या कर दिया, आइडेंटिटी फॉर्म कर दी है। किसके साथ ऑपरेट करके 4 ने आइडेंटिटी फॉर्म कर, देखिए 4 की लाइन देखिए किसके साथ फॉर्म करिए भाई आइडेंटिटी। तो इस मेथड से ये बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, किसके साथ करी 3 के साथ, यानी कि 3 क्या है इसका 3 क्या था इसका ऑर्डर, जो कि इसको आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करा दे रहा था ना ऑपरेट कराने पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो। और अगर ऐसे समझ में नहीं आई हो, एक तरीका और है मेरे पास, उससे ही बता देती हूँ आपको। देखिए क्या चल रहा है एडिशन, तो 4 + 4 + 4 मॉड्यूलो कौन सा 6, एडिशन मॉड्यूलो क्या चल रहा है 6। तो 4 अगर सोचिए 4 को अगर मैं 6 के साथ ऑपरेट कराती तो क्या आता है, देखिए आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर ये नंबर छोटा है तो वही नंबर आ जाता है, या क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्या बोलते हैं, हम अगर दो नंबर को ऑपरेट करते 4 + 4 ऐड करती मैं तो कितना आता 8 को अगर मैं डिवाइड करती 6 से तो 2 बचता, भाई ये तो आइडेंटिटी बना ही रहा। 4 + 4 + 4 12 को करूंगी तो कितना बनाएगा, ये 0 आ रहा था, यानी कि आइडेंटिटी बन रही थी। तो यहाँ से भी इसका आंसर कितना आया 3। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। पेपरों का पेपर यानी कि पापा पेपर कह सकते हैं इसे, ठीक है, फादर ऑफ द पेपर्स, जो कि इस साल ICL मैथ्स 2022 का पेपर है, जो 2022 नहीं 2020, ठीक है, रिजल्ट आने तक 22 ही बनी है। तो इसमें भी मैं लीनियर अलजेब्रा की आपकी बात कर रही हूँ, ग्रुप थ्योरी की। ये भी इसी के पेपर में मैंने आपको पढ़ा दिया था थोड़ी देर पहले, तो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 129 में बता देती हूँ आपको, 129 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, g बराबर 1, 5, 7, 11, 13, 17, और ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ 5।
तो देख लेते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो दिया हुआ है 18 का। ठीक, तो देखिए मैं एक चीज़ मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन इतनी रखती हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट आपका कुछ कुछ क्लियर होगा ऑलरेडी। लेकिन पर ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट हमें उस टाइम पे इतने क्लियरली समझ में नहीं आए होते, वो हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि इसमें आए हुए हैं। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो ऑफ 18, और आपको दिया है 1, 5, 7, 11, 13 और 17। आपको इन्वर्स निकालना है इसमें 5 का। ठीक है, तो मैं ऑपरेट कर लेते हैं हम इसे। फाइव 25 यानी कि बचा 7, यानी कि बचा 35 यानी कि बचा 17, 55, ठीक है, यानी कि बचा 1, 18 3 54। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। 18 जैसे कि मैंने कहा 18, ध्यान से देखिएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 35 को डिवाइड देंगे 18 से। ठीक है, कितना बच जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्या कैसे 7 बचेगा या 17 बचेगा, या ये बच कैसे रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 5 जा 25, 25 18 से डिवाइडिंग तो कितना बच जाएगा 7। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। ऑपरेट करने का तरीका ये है हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा हो। 7 35 17 13 5 1 11, इसके बाद है 11 से 11 55 यानी कि 3 जा 1 बचा, 5 17 और ये हो गया आपका 7। इसके बाद हो गया 13 11 1 7 और 5। इसके बाद हो गया 17 17 हो गया 17 85 3, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 11 और ये हो गया 17 से 13 को करेंगे तो ये बच गया हमारा 221 यानी कि 5। 17 से 17 को करेंगे तो ये हो गया हमारा 289, 289 से हम 18 के फैक्टर्स को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये बन गई मेरी कंपोजिशन टेबल। मैं आपको फिर से बता देती हूँ मैंने कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनाई। मैंने कैसे बनाई है, जैसे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 18 से, कितना बच गया 7। इसी तरीके से सारे एलिमेंट मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से कनेक्ट हो रही हूँ और समझ में आ रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक और आपको बता देती हूँ, जैसे कि 7 से 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 77। ठीक है, अब 18 के टेबल में 18 4 जा 18 के टेबल में अगर 18 के टेबल से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप हमेशा उसके मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 18 4 जा क्या होता है 72, तो 72 में से 77 में से आप 72 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5। इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से आपका ये आएंगे जैसे मैंने नोटिस किया हुआ है। तो अब देखिए हमसे ये पूछा था कि बताइए ये मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 18 है और इसमें इनवर्स ऑफ 5 आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो कितने का था 18 का, और इनवर्स कितने का निकालना था आपको 5 का। आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए, अरे इनवर्स का मतलब क्या होता था, ए को ए के साथ ऑपरेट कराने में, ये एस्ट्रिक का साइन है, या ऐसा हम कह सकते हैं ए को ए के साथ ऑपरेट कराने के बाद आना कितना चाहिए भाई, आइडेंटिटी। और भाई ये चल क्या रहा है, तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 129 कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ए स्टार ए इनवर्स, यानी कि ए को अगर ऑपरेट कराते हैं इनवर्स के साथ हमें ए मिलना चाहिए, है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और हमें निकालना है इनवर्स ऑफ 5। भाई एक बार देख लेते हैं 5 कहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है 5, है ना। अब 5 का हमें क्या देखना है, इनवर्स देखना है, मतलब कि 5 को किसके साथ ऑपरेट करा के हमें क्या मिला हुआ है 1। जरा देखिए एक बार 5 वाली 5 ये है, देखते जाइए, 1 के साथ 5, 5 के साथ 7, 7 के साथ 17, 11 के साथ क्या मिला है हमें 1। यानी कि मैंने क्या बताया था, क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चल क्या रहा है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई 1। तो 5 को हमने किसके साथ ऑपरेट करवाया, किसके साथ ऑपरेट करवाया हमने 11 के साथ, तब जाके हमें क्या मिला है 1। यानी कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है भाई, क्या हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 11 भैया हमारे। ठीक है, तो इसका इनवर्स का क्या आ गया हमारा, इनवर्स ऑफ 5 आ गया इस क्वेश्चन में 11। तो इसका आंसर क्या हो गया डी 11। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत इजीली आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 124 भी हम देख लेते हैं, ये भी ग्रुप थ्योरी से है, हमसे पूछा है रिंग। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन या एडिशन किसी में से भी एक के लिए आप प्रूफ कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यूनिटी एलिमेंट कौन सा है। तो अब देखिए 0 2 4 6 8, ठीक है, और 0 2 4 6 8, और हमसे क्या कह रखा है एडिशन मॉड्यूलो 10, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेट करते हैं, 2 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए 10,
2 6 जा 12, 10 से डिवाइड करेंगे कितना बच गया 2। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। जैसे 4 2 जा 8, 8 लिखा, 4 4 जा 16, 10 से करेंगे डिवाइड 6, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 6 से गया 0 2 4 6 8, अगेन 0 6, ठीक है। 8 4 32 2, इसके बाद हो जाएगा आपका 8 और ये 4। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दोबारा आ रही, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। रिंग का क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, यूनिटी एलिमेंट निकालना था। यूनिटी एलिमेंट, भाई यूनिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है यार हमें? यूनिटी एलिमेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिटी और आइडेंटिटी सेम वर्ड है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे भाई हम? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता था? ई। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूं तो ए को ई के साथ ऑपरेट करने पे ए ही मिलना चाहिए, यानी कि ये जो है इसको इनमें से किसी के साथ भी ऑपरेट करने के बाद यही मिलना चाहिए। दोबारा से देखिए, 0 से देखिए नहीं मिला, 2 से, 4 से, 6 से, देखिए 6 से करने पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया है ना। यानी कि इससे पता चलता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट क्या है भाई, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आई हो। ए को जब हम ई के साथ ऑपरेट कराते हैं, अगर ए आता है तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या था हमारा, सी, 6। तो आई होप आपको अच्छे से हमने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली जाना है, और फिर मैं बाकी थ्योरम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी करवाऊंगी। अभी मैंने सारे क्वेश्चंस कराना ही आपको क्या समझा, तो जरूर समझा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो। इफ़ यू फील कनेक्टेड, इफ़ यू फील लाइक प्रोफाउंडली नोइंग वट एवर आई एम टेलिंग यू, और थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि हमारे कंटेंट में है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड। और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम और लाएंगे, जिसमें कि देखिए हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, हम वो क्वेश्चंस करेंगे पूरे, हम वही पेपर उठा के दिखाएंगे आपको सारे। आज हमने कौन कौन से पेपर किए हैं, CSIR का पेपर किया हमने, मैथ्स का, लेक्चर का पेपर किया 2022 का, और हमने LT का पेपर किया, हमने वायरलेस का पेपर किया, हमने मल्टीमिक्स क्वेश्चन हमने सारे पेपरों से किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। TGT का पेपर भी हमने किया, UP TGT का, ठीक है। अब आप लोगों की ऐसी डिमांड रहेगी, देखिए अभी तो ये खाली एक प्रोमो था, अभी हम ऐसे लेक्चर्स रोज लाएंगे, और हम सीधे इसके बाद यूथ कॉम्पिटिशन भी आपको कराएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।